आरंभ की ध्वनि आ ओम की ध्वनि ओ भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय ज्योति केंद्र प्रेक्षा अनुप्रेक्षा। देखिए, ये प्रेक्षा ध्यान के 7वां और 8वां चरण है। प्रेक्षा ध्यान का अर्थ होता है राग द्वेष रहित होकर के खुली आंख से देखना या बंद आंख से देखना, और होकर के हम किसी एक बिंदु पर एकाग्रता के साथ ध्यान करते हैं तो वो प्रेक्षा ध्यान कहलाता है। प्रेक्षा ध्यान, सहज ध्यान और जो है आपका विपश्यना ध्यान है, ये समकक्ष ध्यान कहलाते हैं, जिसके अंदर हमारे चित्त की शुद्धि होती है और चेतना को जागृत किया जाता है, चेतना को हल्का किया जाता है। तो भाई और बहनों, हम एक ज्योति केंद्र प्रेक्षा करेंगे। पहले ज्योति केंद्र, इससे हमको क्या लाभ है, इसका प्रयोग कराएंगे और प्रयोग करने का क्या महत्व है। सबसे पहले ज्योति केंद्र जो है, ये हमारा ललाट का मध्य भाग, जहाँ पर हम टीकी देते हैं, स्त्रियाँ टीकी लगाती है, वहाँ पर बिंदी लगाती है, वह स्थान ज्योति केंद्र कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर ज्योति का निवास है। वो हमारा कहना चाहिए कि कषाय उपशमन का स्थान है। कषाय उपशमन होकर के हमारी चेतना सघन होती है और ज्योति का विकास होता है। तो भाई और बहनों, इस स्थान के ऊपर हम ध्यान करने से पहले थोड़ा सा कायोत्सर्ग करते हैं कि दोनों आंखें कोमलता से बंद कर दीजिए, कमर को सीधा एंटीना की तरह रखिए, दोनों हाथ की मुद्रा ध्यान मुद्रा के अंदर, और आप उस आसन में आराम से बैठ जाइए जिसमें 5 मिनट तक बैठ सकें, सुखासन या पद्मासन। अब आप जो है शरीर के निचले भाग दोनों पैर के अंगूठे से लगा करके ऊपर 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 पहुंचते हुए सहस्त्रधार तक धीरे धीरे ऑटो सजेशन देते हुए पहुंच। मेरा शरीर शिथिल हो रहा है, एक एक कोशिका शिथिल हो रही है और हर कोशिका में कोई तरह का तनाव नहीं, अकड़न नहीं, जकड़न नहीं, भारीपन नहीं है। हर कोशिका जो है वह तनाव रहित हो रही है, वह आनंद की स्थिति में आ रही है। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, हो गया है। पूरा शरीर शिथिल, कोई तनाव नहीं, कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं, कोई भारीपन नहीं। पूरा शरीर शिथिल हो गया है, शिथिल 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 हो गया है। अब दोनों नथुनों के बीच के अंदर ध्यान को केंद्रित कीजिए और हमारे इसको जो है वो श्वास है उसको शिथिल कीजिए।
लंबा श्वास, गहरा श्वास, श्वास शिथिल हो रहा है। शिथिल श्वास, लंबा श्वास, गहरा श्वास, समतल श्वास। हमारे दोनों परम मित्र, हमारा शरीर और श्वास शिथिल हो गए हैं, शिथिल हो गए हैं। अनुभव कीजिए, श्वास शिथिल, रुई की भांति शरीर हल्का हो गया है, अपने स्थान से 1 फुट ऊपर उठ रहा है। अब हम ज्योति केंद्र पर प्रेक्षा करेंगे। हमारा ललाट का मध्य भाग, वहाँ पर जो है दोनों नथुनों से जो है खींच करके परमाणु भीतर लाइए। चमकते हुए सफ़ेद रंग के परमाणु जो है ज्योति केंद्र पर इकट्ठे हो रहे हैं। एक धीरे धीरे गोला देखिए, चमकते हुए जो है सफ़ेद रंग के परमाणु, ये पूनम के चंद्रमा का गोला है। एकदम स्वच्छ है, पूनम के चंद्रमा हुए चमकते हुए चंद्रमा का गोला है। एकदम स्वस्थ गोला, अच्छा गोला बन गया है। अब आप ऑटो सजेशन दीजिए कि मेरे क्रोध, माया, लोभ इस गोले में जल जाए। मेरे क्रोध, अहंकार, माया, लोभ इस गोले में जल रहे हैं। अनुभव कीजिए, इस गोले के अंदर जो है मेरे कषाय जल रहे हैं, कषाय जल रहे हैं, कषाय का नाश हो रहा है। धीरे धीरे देखते जाइए, कषाय जल रहे हैं, कषाय जल रहे हैं। अनुभव कीजिए, आत्मा कषाय से हल्की हो गई है, नकारात्मक भावों से हल्की हो गई है। मेरी आत्मा हल्की हो गई है। मेरी आत्मा के ऊपर कषाय का जो कषाय का जो बंधा हुआ है वह अलग हो रहा है। कषाय हट रहे हैं, कषाय हट रहे हैं। अनुभव कीजिए, धीरे 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 लंबे। यहाँ पर ध्यान करने से पूरा कषाय समाप्त हो रहा है। अनुभव कीजिए, मेरा कषाय शांत हो रहा है, कषाय शांत हो रहा है, कषाय उपशमन हो रहा है। क्रोध उपशमन हो रहा है, माया उपशमन हो रही है, लोभ उपशमन हो रहा है, अहंकार का उपशमन हो रहा है, नेगेटिव थॉट्स का उपशमन हो रहा है। कषाय निर्मल हो और पॉजिटिव थॉट्स की बढ़ोतरी हो गई। धीरे धीरे देखिए, हमारे में रूपांतरण हो रहा है। कषाय उपशमन हुआ है और उसके साथ साथ में जो है हमारी पॉजिटिव थॉट्स की प्योरिटी आई है। अब आप धीरे धीरे आँख को खोलिए कि जो है प्रभु ने आपको आशीर्वाद दिया, वो आशीर्वाद आ गया है। 3 बार उस आशीर्वाद को अपने सिर पर लीजिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। भाई और बहनों, ये जो हमारा जो था ज्योति केंद्र प्रेक्षा, ज्योति केंद्र पर प्रेक्षा करने से कषाय उपशमन होता है। कषाय राग द्वेष निर्मित होता है, क्रोध मान माया लोभ निर्मित होता है, मोह का संसार होता है और यही भटकाने वाला है। कार्बन शरीर कहिए, लिंग शरीर कहिए, कॉजल बॉडी कहिए, वो यही कषाय है। अलग अलग धर्म दर्शनों ने अलग अलग नाम दिए हैं, परंतु हर धर्म दर्शन ने ये माना है कि आत्मा अज्ञान के कारण भाव भ्रमण करती है और 84 लाख जीवा योनियों के असंख्य अनंत प्राणियों के अंदर वो भ्रमण करती रहती है। मुख्य कारण अज्ञान है। ये अज्ञान है हमारा कषाय नियंत्रण करना, इसकी कषाय का उपशमन करना। कषाय का उपशमन का अर्थ हुआ कषाय प्रकट नहीं होने चाहिए। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति के कषाय प्रकट हो जाते हैं क्योंकि वह बहुत कठोर कषाय होते हैं, और कई व्यक्तियों के संजलन जैसे जो है कषाय होते हैं।
तो वह भीतर ही भीतर चुप हो जाता है, अपने कषायों को प्रकट। तो हम ये अगर ध्यान करते हैं कषाय उपशमन का ज्योति केंद्र पर, तो धीरे धीरे हमारा क्रोध मान माया लोभ एकदम तो नहीं मिट सकता है। एकदम कब मिटेगा? जब केवल दर्शन हो जाएगा, जब हमारे रियल पुरुषार्थ की पराकाष्ठा होगी। वो होने में अभी समय है, लेकिन धीरे धीरे उपशमन, यानी कि वह कोई तरह का जो है हमारे को दिखाते हैं, उसको कषाय उपशमन कहते हैं, प्रकट नहीं होते हैं। तो ये भी बहुत ही सुंदर है कि व्यक्ति कषाय रहित होता है, व्यक्ति राग द्वेष के ऊपर नियंत्रण करता है, कषाय उपशमन करता है। तो ये व्यक्ति की एक अच्छी साधना है, ये व्यक्ति के लिए वरदान है। ये वरदान हमारे प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करने से मिलता है। इसका आप निरंतर प्रयोग करते प्रेक्षा ध्यान के हर चरण का जो 5 मिनट्स का है, लेकिन आप 45 मिनट्स नहीं कर पाते हैं, आप 5-10 मिनट ही कर पाते हैं, तो भी कोई बात नहीं है। निराश नहीं होना चाहिए। आज 5-10 मिनट कर रहे हो और आने वाले समय में आप पूरा 45 मिनट्स करोगे, तो इस तरीके से कषाय का उपलब्ध होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कोई व्यक्ति ये चाहे कि मुझे जीवन में अच्छा इंसान बनना है, तो उसका सबसे बड़ा काम यही है, मन किया जाए, कषाय के अंदर समभाव रखा जाए। जो कषाय प्रकट होते हैं उसको कुदरती रचना माना जाए। तो ऐसी स्थितियाँ आती है तो कुदरत के कानून का पालन करता है, और कुदरत के कानून का जो है पालन करने से कोई तरफ भी स्खलना नहीं होती है। तो व्यक्ति का जो अज्ञान होता है वो विज्ञान के द्वारा इरेज होता रहता है, यानी ज्योति केंद्र प्रेक्षा करने से हमारा अज्ञान इरेज होता है, और जितना अज्ञान इरेज होता है वो हमारी प्रसन्नता में, आनंद में कन्वर्ट होता है। तो इसीलिए एक तरफ जो है हमारा कषाय जो है उपशमन हुआ, और दूसरी तरफ आनंद की अनुभूति होने लग जाती है। तो भाई और बहनों, एक जो है ये हमारा जो कहना चाहिए ज्योति केंद्र प्रेक्षा है, प्रयोग है। जो लोग मुमुक्षु है, साधक है, साधना करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन्होंने उनको ज्योति केंद्र का प्रयोग करके, और जो उसके साथ साथ में ध्यान का भी केंद्र करके, और ज्योति केंद्र के ऊपर जो है पूनम के चंद्रमा की तरह लेशा ध्यान करने से और ज़्यादा सोने में सुहागा आता है, और व्यक्ति जो है आध्यात्मिक प्रोग्रेस करता रहता है। तो भाई और बहनों, ये प्रयोग संपन्न हुआ था, और जो है इस प्रयोग के साथ में हमने पाया कि इसके ज्योति केंद्र पर जो है ध्यान करने से क्या क्या लाभ है। कषाय का तो विसर्जन हो ही रहा है, साथ साथ में हमारी निर्मलता बढ़ती है। कषाय उपशमन से निर्मलता बढ़ती है, प्योरिटी बढ़ती है, से हमारे को प्रसन्नता मिलती है, आनंद की अनुभूति होती है, और आत्मा का दर्जा ऊपर बढ़ता है, आत्मा ऊर्ध्वगामी होती है, और कुछ समय में धीरे धीरे ये ऊर्ध्वगामी होकर के और सतत जागृति के साथ के अंदर और 360 डिग्री के अनुभव के साथ में वह सिद्ध बुद्ध और मुक्त भी बन जाती है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये प्रयोग निरंतर किए जाने चाहिए। जितने भी होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं, और हमारा जो कुल मिलाकर के चित्त की शुद्धि होती है, यानी कि हमारे अज्ञान का नाश होता है। अब हम दूसरा जो है अनुप्रेक्षा विषय लेते हैं। अनुप्रेक्षा का अर्थ हुआ कि किसी एक तरह की प्रेक्षा, एक तरह का एक विषय को जो है वह बार बार उपयोग करना, बार बार उसका अभ्यास करना। अनु मतलब
देखना। जैसे कि आप में आत्मविश्वास की कमी है तो आत्मविश्वास का प्रयोग किया जाता है और सबसे पहले कायोत्सर्ग होता है, पूरे शरीर को शिथिल किया जाता है। शरीर की एक एक कोशिका शिथिल हो रही है, शिथिल हो जाए, शिथिल हो गई है, रुई की भांति हल्का हो गया है और हमारा जो श्वास है वह भी हल्का हो गया है। लंबा श्वास, गहरा श्वास, समतल श्वास बढ़ रहा है, श्वास भी शिथिल है और हमारा शरीर भी शिथिल है। तो हम आगे बढ़ते हैं कि जो अनुप्रेक्षा करते हैं, अनुप्रेक्षा का अर्थ ये हो गया कि आपका बढ़े उसकी प्रेक्षा कीजिए। आप ऑटो सजेशन दीजिए, अपना ऑटो सजेशन अपने को दीजिए कि मेरा आत्मविश्वास बढ़ रहा है। ऑटो सजेशन दीजिए, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाए। धीरे धीरे अनुभव कीजिए कि आपका जो आत्म बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आप स्वयं देख लीजिए, आपका आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ गया है। अनुभव कीजिए, मेरा आत्मविश्वास काफ़ी डिग्री तक बढ़ गया है, बढ़ गया है। तो अपने आत्मविश्वास का विकास हुआ। अब आप आंखें खोल सकते हैं और धीरे धीरे अनुभव कीजिए कि शरीर भारी हो रहा है, श्वास भारी हो रहा है। प्रभु जी ने आशीर्वाद आपकी हाथ की हथेलियों पर आया, उसको 3 बार सिर पर लगा करके प्रभु को धन्यवाद दीजिए। देखिए, अनुप्रेक्षा हर चीज़ की हो सकती है। आपको डर लगता है तो अभय की अनुप्रेक्षा हो सकती है। आप ऑटो सजेशन दीजिए कि मेरा अभय भाव बढ़ रहा है, मेरा बढ़ रहा है, मेरा अभय भाव बढ़ रहा है, मेरा डर का भाव घट रहा है, मेरा डर का भाव घट रहा है, मेरा अभय का भाव बढ़ रहा है, अभय का भाव बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे जब ये अनुप्रेक्षा आप करते रहेंगे तो आप में फीलिंग आएगी कि वास्तव के अंदर आप जो है वो अब आपका डरना कम हो रहा है। धीरे धीरे प्रयोग करने से, अभय की साधना करने से आप अभय की ओर बढ़ते रहोगे। फिर आपको रात्रि के अंदर या किसी चीज़ के अंदर अभय का मतलब भय नहीं लगता है। कई कई जो है साधक होते हैं उच्च दर्जे के, वो अभय की साधना, अभय की अनुप्रेक्षा करते करते इतने ट्रेंड हो जाते हैं कि अर्धरात्रि को वे जो है वो जो है वो कहना चाहिए कि निर्जर जो शमशान भूमि होती है उसमें जाकर के वो ध्यान करते हैं। उनको कोई डर नहीं लगता है प्रेत आत्मा इत्यादि का, वो डरते नहीं हैं क्योंकि उन्होंने पहले जो है अनुप्रेक्षा की जो परीक्षा की, अनुप्रेक्षा की परीक्षा दी और उसमें पारंगत हुए तो उसका धीरे धीरे अभय की साधना का फल है फिर शमशान भूमि में मिलने लग गया। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि अनुप्रेक्षा करके और वो जो है नहीं खाते हैं, चाहे कोई व्यक्ति हो उससे भिड़ जाते हैं। इस तरीके से अनुप्रेक्षा हर चीज़ की हो सकती है। पहले आप ढूंढो कि आपके अंदर क्या चीज़ की कमी है जो बार बार आपको कसोट रही है या बार बार आपको सफल नहीं होने देती है। उस चीज़ को पकड़िए और उस चीज़ का ध्यान करिए, उसकी अनुप्रेक्षा करिए। अनुप्रेक्षा करने के साथ साथ भीतर विराजमान भगवान से भी प्रार्थना को आशीर्वाद दे। आगे देखिए कि आपका जो है, मान लीजिए आपका ज्ञान नहीं बढ़ रहा है तो आप अनुप्रेक्षा कीजिए, ऑटो सजेशन दीजिए, मेरा ज्ञान बढ़ रहा है, मेरा ज्ञान बढ़ रहा है, मेरा ज्ञान बढ़ रहा है। अनुभव कीजिए, मेरे ज्ञान का विकास हो गया है, मेरे ज्ञान
मेरे ज्ञान का स्नेह स्नेह विकास हो रहा है, मेरा ज्ञान थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, मेरा ज्ञान बढ़ रहा है। तो आप चिंतन करते रहिए, तो आपको रास्ता मिलेगा। आपको लगेगा कि वास्तव के अंदर आपने जो है वह साधना की है कि आपको जो है इस तरीके का अभय की साधना आपको मिले, आपको भय नहीं लगे। तो ये अनुप्रेक्षा में कमी है। जो चीज़ हम चाहते हैं, जो चीज़ हमारे में पूर्ति होनी है, उसकी अनुप्रेक्षा की जाती है। अनुप्रेक्षा के अंदर जो हमारी कमजोरी है, उसका जो विरोधी तत्व होता है, उस विरोधी तत्व को हम बार बार उच्चारण करते हैं। जैसे कि अशुभ भाव होते हैं, उनके सामने शुभ भावों को खड़ा कर दिया जाए तो अशुभ भाव दब जाते हैं। कोई एक छोटा दादा है जो किसी कर रहा है, उसके सामने बड़े दादे को खड़ा किया जाता है तो वो छोटा दादा अपने आप भाग जाता है, क्योंकि वो शक्ति परीक्षण होता है, शक्ति का संतुलन होता है, शक्ति का बैलेंस होता है। तो उसी तरह से हमारे जीवन की जितनी भी कमियां हैं वो अनुप्रेक्षा के माध्यम से जो है हम स्व के माध्यम से उनको बढ़ा सकते हैं। जैसे कि स्वयं से बात करो, इसका अर्थ क्या हुआ कि आप जब एकांत में बैठे हो तो में चले जाइए और भीतरी जगत में जो अनंत ज्ञान का दाता है उससे ज्ञान प्राप्त कीजिए और उससे अपनी कमजोरी को बताइए। जैसे कोई विद्यार्थी है, इसको पढ़ाई नहीं चढ़ती है, तो वो भीतर अनुप्रेक्षा करते करते कि मेरा ज्ञान का विकास हो रहा है, ज्ञान का विकास हो रहा है, धीरे धीरे उसमें ज्ञान की वृद्धि होने लग जाती है। क्योंकि हमारे कुछ भी डेवलप होता है वो हमारे पॉजिटिव थॉट्स के द्वारा डेवलप होता है और नेगेटिव थॉट्स के द्वारा वो कमी पैदा होती है। तो हम जो है अनुप्रेक्षा करके पॉजिटिव थिंकिंग को ग्रहण करते हैं और नेगेटिव थिंकिंग को त्यागते हैं। जो हमारी नेगेटिव थिंकिंग है वो हमारा बहुत बड़ा नुकसान करता है। अगर हम किसी के बुरे की भी अगर थिंकिंग करते हैं तो अगले का बुरा होगा या न होगा, लेकिन हमारा तो उसी क्षण के अंदर बुरा यानी हमारी शक्ति घट जाती है और हम धीमे पड़ जाते हैं। तो हमें तो उसका तुरंत असर मिल जाता है। इसीलिए अनुप्रेक्षा जो है जब हम करते हैं तो हमारे जो है जितने भी कमियां हैं उन कमियों को आप लिपिबद्ध कीजिए, एक पेपर पर उसको लाइए और फिर जो है ऑटो सजेशन, उसकी प्रतिरोधात्मक शक्ति, जिस शक्ति से है उस शक्ति की अनुप्रेक्षा कीजिए और वह भी केंद्र में विराजमान प्रभु हमारी आत्मा है उसकी साक्षी से कीजिए तो और शक्तिशाली होगी। तो धीरे धीरे जो कमी है वो वाश होने लगेगी और जो हमारी अच्छाई है वो धीरे धीरे हमारे स्वभाव में, हमारे विचारों में, हमारी कार्य प्रणाली के अंदर आने लग जाएगी। तो भाई और बहनों, जो आज के हमारे वो है, एक तो हमारा अनुप्रेक्षा का है और ज्योति केंद्र प्रेक्षा। ज्योति केंद्र प्रेक्षा हमारे लिए बहुत उपयोगी है। ये कषाय का उपशमन करता है, ये अहंकार को विसर्जन करने की बात करता है। अहंकार धीरे धीरे अहंकार शून्य हो जावे। अहंकार शून्य होने का अर्थ ये कि हमारा अज्ञान शून्य हो गया, और जब अज्ञान शून्य होता है तब हम सिद्ध, बुद्ध और मुक्त। बहनों, ये प्रयोग बड़े काम के हैं। ये अलग अलग प्रयोग करने से अलग अलग तरह का हमारे को शांति मिलती है, सुकून मिलता है। और इन प्रयोगों को करते करते जब हम पारंगत हो जाते हैं तो रिद्धि सिद्धि भी प्राप्त हो जाती है। और ये अगर आध्यात्मिक प्रयोग है और गहरे में चले जाओ तो ये प्रयोग करते करते आपको सिद्ध, बुद्ध और मुक्तता की भी
अनुभूति हो सकती है, क्योंकि सारे जागरण करने वाले हैं, चित्त शुद्धि करने वाले हैं, आत्मा का विकास करने वाले हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम सभी ज्योति केंद्र प्रेक्षा और अनुप्रेक्षा करके अपनी वीकनेस जो कमजोरी है उसकी प्रतिरोधात्मक शक्ति से उसको ठीक करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति।